आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और मैं आपको 2 दिनों से लगातार पैसिव की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और पैसिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं उसी पैसिव को आगे बढ़ाऊंगा और मैं चलता हूँ फिर से पैसिव की तरफ। आज हमको देखना है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या देखना है हमको? फ्यूचर इंडेफिनिट। आमतौर पे आप ये जरूर जानते होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल या सेल होता है, बिल या सेल होता है। लेकिन जब हम इसे पैसिव बनाते हैं, जब इसे हम पैसिव बनाते हैं तो बी एड कर देते हैं। क्या करते हैं? बी एड कर देते हैं, नहीं बी जोड़ देते हैं। कहने का आशय यह है कि हमारी सहायक क्रिया विल बी और सेल बी है। हमारी सहायक क्रिया कौन है? विल बी और सेल बी है। साथ में अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो हमने ये जरूर बताया होगा कि इसके साथ 3 नियम लगाना है। 3 नियम मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप हमारे नए हैं व्यूअर तो आपको ये समझना होगा कि ये 3 नियम का क्या मसला है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, नए व्यूअर है अगर देखने वाले तो मैं उनको फिर से बता दूं कि पैसिव बनाने के लिए हमने 3 नियम शुरू से चलाए हैं, पहले दिन से ही चलाए हैं। जिसमें पहला नियम था, आपको हमने बताया था कि सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट। ये मैंने पहला नियम बनाया था। दूसरा नियम मैंने ये बनाया था कि सभी पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म लेना है। तीसरा नियम मैंने ये बताया था कि कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ये मैंने पहले वीडियो से लगातार मैं इसको बता रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से मैं यही बता रहा हूँ। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाए, हमेशा थर्ड फॉर्म ही प्रयोग प्रयोग किया जाए और कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई लगाया जाए। ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे। आज ये ध्यान देंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाएंगे तो विल बी या सेल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी या सेल बी का प्रयोग करेंगे, साथ में यही 3 नियम लागू कर देंगे। आइए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कृष्णा विल प्ले फ्लूट, प्ले फ्लूट इन द जंगल, इन द जंगल। जंगल को फॉरेस्ट लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिखा कि कृष्णा विल प्ले फ्लूट इन द जंगल। कृष्णा जंगल में बांसुरी बजाएगा। कृष्णा जंगल में बांसुरी। बड़ा खूबसूरत प्रसंग मैंने सूरदास का पढ़ा था कि भगवान कृष्ण जंगल में अपना बांसुरी रात दिन बजाते हैं और मस्त रहते हैं। अब गोपियां बहुत परेशान, गोपियां बहुत परेशान, और इस चीज को सूरदास जी बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। वो लिखते क्या है पता है आपको? सखीरी मुरली लीजे चोरी। यानी सखियां आपस में बात कर रही है कि ई मुरली का चुरा लिया जाए। काहे? इस सबत हो गया। क्या लिखते? सबत हो गया। जब तक ई कृष्ण के पास रही हमका तोका घास न डली। बड़ा खूबसूरत प्रसंग। एक अंधा आदमी इतना अच्छा लिखता है, कभी कभी मेरा दिमाग खराब होता है। बहरहाल, तो हमने लिखा कि कृष्णा विल प्ले फ्लूट इन द जंगल। कृष्णा जंगल में बांसुरी बजाएंगे तो हम क्या करेगा? सबसे पहले फ्लूट को लेगा, तो हमने लिया फ्लूट। अब यह ध्यान रखें कि बिल की जगह बिल भी हो जाता है, तो हमने लिखा बिल बी, बिल बी। प्ले का थर्ड फॉर्म उठा लीजिए, प्लेड। कुछ बचता है तो रख दीजिए, तो हमने लिखा इन द जंगल, इन द जंगल, इन द जंगल। और कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई लगा दें, तो हम लिख सकते हैं बाई कृष्ण, बाई कृष्ण। फिर से देखेंगे, बिल्कुल सेम नियम ध्यान रखेंगे। अगर साधारण है तो साधारण रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक रहेगा, डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच रहेगा। क्यों? पहले दिन मैंने बताया था डायमंड कट्स डायमंड, कुत्ता सॉरी सॉरी लोहा लोहे को काटता है, ये मैंने बताया था। जैसे यू विल नॉट, यू विल नॉट प्रूव, प्रूव योर, प्रूव योर इनोसेंसी, इनोसेंसी। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हमारा योर इनोसेंसी, ऑब्जेक्ट हमारा योर इनोसेंसी। ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को हमें लास्ट में ले जाना है, ये मैंने पहले दिन कहा। तो हमने ऑब्जेक्ट क्या लिया? योर इनोसेंसी। क्या लिया? योर इनोसेंसी। उसके बाद सहायक क्रिया बिल नॉट आपकी है, बिल नॉट है यानी नॉट है तो रहेगा, तुरंत हमने बढ़ा दिया बी। प्रूफ का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड, प्रूफ का थर्ड फॉर्म प्रूव्ड, प्रूव्ड। उसके बाद बाई यू। ये देखिए, अब यहाँ हमने क्या किया? सिर्फ निगेटिव को नीचे खींचा है, निगेटिव को हमने नीचे खींचा है।
पहले दिन मैंने बताया था जिस मोड में रहेगा उसी मोड में रहेगा। जैसे हम लिखेंगे बिल यू यू नॉट सिंग अ भजन इन द टेम्पल, इन द टेम्पल। देखिए भजन को अगर आप चाहें तो शाम लिख सकते हैं, भजन को आप चाहें तो शाम लिख सकते हैं। मेरी एक आदत है कुछ हिंदी वर्ड्स डालने, ये मेरी एक खास आदत है, क्योंकि मैं देहात से जुड़ा हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ प्रश्नवाचक है, यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने ये कहा था अगर सहायक क्रिया पहले तो उसका जवाब भी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया पहले तो उसका जवाब भी सहायक क्रिया है, तो बिल का जवाब बिल ही रहेगा, इसलिए हमने उसको नीचे खींच लिया बिल। यहाँ डोर बदला, ये हमारा डोर था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने डोर को ऑब्जेक्ट की जगह रखा, ऑब्जेक्ट को डोर की जगह रखा, तो हमने क्या लिया, अभजन, अभजन। ठीक बेटा, नाट को रखा हमने नाट और बी बढ़ा दिया, बी हमने अपनी तरफ से बढ़ाया। मैंने यहाँ बता दिया था कि बिल सेल तो रहेगा ही, बी बढ़ाना है आपको, और साथ में 3 नियम लगाने हैं, तो हमने उसी बी को बढ़ाया। सिंह का थर्ड फॉर्म ले लिया संग, सिंह का थर्ड फॉर्म क्या लिया, संग। कुछ बचता है तो लगा दो इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, और कर्ता को बिल्कुल अंत में रखने से पहले आप बाई ठोक लीजिए, बाई यू। हाँ एक चीज ध्यान रखें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया करें, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन सही करते हैं, आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो 1/3 नंबर काटा जाता है, 1/3 नंबर काटा जाता है। 3 ऐसी मिस्टेक अगर आप करेंगे तो 1 नंबर सीधा कम होता है। फिर हम लिख सकते हैं सेल वी नॉट राइट a letter to our respected elder brother Afa। यहाँ देखिए सेंटेंस बड़ा होगा तो इससे कोई फर्क नहीं, मैं जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारा रिश्ता ऑब्जेक्ट तक है, उसके बाद क्या आता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे हमारा सब्जेक्ट वी है, वर्ब है राइट, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, तो हमको सिर्फ इतने से काम चलाना है। बाकी जो भी हमने लिखा, हमने क्या लिखा, सेल बी नॉट राइट अ लेटर टू आवर रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर आफा, ये मैंने लिखा एक सेंटेंस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया अ लेटर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने ले लिया अ लेटर, लेकिन ये ध्यान रहे कि वाक्य प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक भी कैसा है, सहायक क्रिया से है। तो हमने ये क्या बताया था कि सहायक क्रिया का जवाब सहायक क्रिया होगा, ये गलती कभी ना करिए, इसलिए सहायक कर लीजिए बिल, लिए भाई। उसके बाद लेटर, उसके बाद नाट का रहेगा नाट और बी का रहेगा बी, क्लियर। राइट का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे हम रिटर्न, राइट का थर्ड फॉर्म हमने क्या लिया, रिटर्न। अब बचा क्या है चेक करो, टू आवर रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर आफाक, आफाक, इतना ले लिया। अब कर्ता को अंत में रखने से पहले बाई लगा लीजिए, बाई अस। अब देखिए कैसे, जितना बड़ा सेंटेंस उससे हमें कोई मतलब नहीं आया समझ में, तो उसको हमें जैसा का तैसा रखते चले जाना है। फिर से देखिए, हम लिख सकते हैं व्हेन बिल अंजू अंजू परचेज a beautiful डायमंड रिंग, डायमंड रिंग। अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का है ऑब्जेक्ट क्या है, अ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ब्यूटीफुल हो नहीं सकता, डायमंड हो नहीं सकता, जब तक नाउन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, व्हेन से बनाया इसको, फिर वही शर्त लागू होती है, डायमंड कट से डायमंड, शर्त तो वही लागू होती है, डायमंड कट से डायमंड। तो डब्ल्यू एच को डब्ल्यू एच काटेगा, डब्ल्यू एच को डब्ल्यू एच काटेगा, इसलिए हमने व्हेन को खींचा व्हेन, और सहायक क्रिया को खींचा बिल, फिर कर्ता बदल दिया आ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग। तो हम लिख सकते हैं आ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग। उसके बाद नाट वाट तो नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ नाट नहीं, इसलिए सीधा हमने लगा दिया बी। परचेज का थर्ड फॉर्म परचेज्ड, परचेज्ड, और सब्जेक्ट को अंत में डालने से पहले बाई लिखेंगे, बाई अंजू। इतना आपको समझ में आया। फिर से एक वाक्य और देख लीजिए, फिर से एक वाक्य देख लीजिए, हम लिख सकते हैं वेयर सेल आई पुट
माई ऑप्टिकल। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आप समझते होंगे, चश्मा। ऑप्टिकल मतलब चश्मा, खास तौर से हम जैसे लोग तो ऑप्टिकल ही लगाते हैं क्योंकि हमको पावर की जरूरत पड़ती है। और जो लौंडे वगैरह हैं, वो गॉगल लगाते हैं, क्या स्टाइलिश, वो गॉगल है। हम लोगों का ऑप्टिकल है, पावर चाहिए। तो वैन को खींचा वेयर, वेयर को खींचा वेयर, सेल की जगह किया बिल, नया सब्जेक्ट हमने उठाया माई ऑप्टिकल, माई ऑप्टिकल, बी से किया बंद, सही चल रहे हैं। पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही होगा, बाई मी। इतना आपने देखा। अब आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपको एक शब्द फिर से याद दिलाऊं मैं, फिर से एक बात मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने आपको ये बताया था कि WH में आपको हु के साथ थोड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हु के साथ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, ये मैंने पहले दिन से ही कहा था। आज मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे ये कहा था कि जब कभी हु आता है, जब कभी हु आता है, तो हु को आप बाई हूम करें। क्या करें? बाई हूम। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगा दें, सहायक क्रिया के बाद कर्ता लगा दे। ये मैंने पहले दिन कहा था, ये मैंने पहले दिन कहा था। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। आप अपने नॉलेज पे कायम, आप अपने नॉलेज पे कायम रहें कि इसको करना है मुझे ऐसा है। तो ये हु का फार्मूला ये ध्यान रखना है। जैसे हु विल, हु विल किस द बेबी, द बेबी। अब यहाँ हु को हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि हु जहां कहीं भी मिले पहले बाई होम करें। हमने तुरंत कर दिया, हु को खींचा, बाई होम किया, बाई होम। उसके बाद सहायक क्रिया लिया बिल, फिर क्या करें, नया कर्ता ले लीजिए, द बेबी, द बेबी, और बी से करिए बंद। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लीजिए किस्ट। ये देखिए। उसी तरह एक और वाक्य ले सकते हैं, हु विल एब्यूज, एब्यूज सोहना। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, पूस की रात। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, और गरीबी को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया है। आप पढ़िएगा एक बार पूस की रात, अच्छा लगेगा आपको। तो हमने क्या किया, हु विल अब्यूज सोहना, तो हमने क्या किया, हु को खींचा, बाई हुम किया, सहायक क्रिया हमने लगाई बिल, नया कर्ता उठाया सोहना, बी से किया बंद, एब्यूज को थर्ड फॉर्म में ले लीजिए एब्यूज्ड। और ये हो गया आपका पैसिव। अगर आपको पैसिव समझने में या करने में कोई तकलीफ है, करने में कोई तकलीफ है, तो इसको आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा प्रयास होगा कि हम इससे बेहतर बताएं। और अगर आज आपको अच्छा लगेगा तो कल मैं प्रयास करूंगा कि एक साथ कम से कम 2 टाइम चलाया जाए, आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लोगों तक प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।